हेलो दोस्त। देखिए जो है कक्षा 10 NCERT गणित अभ्यास 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय पर कक्षा 10 की जो गणित की किताब है जो NCERT प्रकाशन की चलती है उसमें प्रश्नावली अभ्यास 2 के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें प्रश्न संख्या क्या है तो 4 है। देखिए, यदि एक x पर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करिए। ठीक है, इसका कथन यह है कि जो यह दिया गया है आपको, इसी में किसी बहुपद जैसे gx है, जैसे gx का कोई मान है उसी से इसमें क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं जिसमें भाग देते हैं ना उसे px कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। और gx ले क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो उसी gx के मान को पता करना है कि आखिर gx के बराबर कितना होगा, gx के बराबर कितना होगा जिससे आप इसमें भाग दे दें तो शेष x-2 आ जाए। अरे भागफल सॉरी गलत हो गया, x-2 आ जाए भागफल और शेषफल -2x प्लस 4 हो आ जाए। तो आपको इसमें gx पता करना है। इस सवाल में देखिए, मैं एक बार यहाँ बता रहा हूँ, इस तरह से कर दीजिए। और यहाँ पर जो होता है ना उसे क्या कहते हैं, px कहते हैं। इसको हम लोग भाज्य भी कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसको gx कहते हैं और इसे भाजक भी हम लोग कहते हैं, मैं कई बार बताया हूँ। और यहाँ पर जो है qx होता है। देखिए, ये जो px gx और qx दिख रहे हैं वह एक प्रकार का नाम है। यहाँ पर जो है इसको भागफल कहते हैं और जो नीचे गिरता है ना उसे शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, जिसको आरेख से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में ये जो भाज्य है वह दिया है, ये है। ठीक, और भागफल x-2 है, दिया ही है। और शेषफल जो है देखिए यहाँ पर -2x प्लस 4 है। ठीक है, देखिए ये 2x माइनस 4 है। और ये वाला यहाँ पर है आपको x पर क्यू -3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि ये जो सवाल में है वो भाज्य है और x-2 जो है वो भागफल है और -2x प्लस 4 जो है शेषफल है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है तो gx नहीं है। क्या है, gx नहीं है। तो हमें gx को ज्ञात करना है, अर्थात भाजक को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, भाजक को ज्ञात करना। क्लियर हो गया। तो मैं देखिए एक अब सवाल को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और सवाल को अब मैं बना रहा हूँ, पहले हल कर रहा हूँ। हल लिख देंगे। अब एक हमें बात बताइए कि ये जो है इसी में भाग देना है ना, तो जिसमें हम भाग देते हैं साइड में यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए, काम करेगा। इसको कहते हैं भाज्य, ये रफ कार्य है। और इसको कहते हैं भाजक। और यहाँ पर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे जो आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल, शेषफल। अब यह बताइए, इसको तो और भी नाम है, इसको px कहते हैं, इसको gx कहते हैं, इसको qx कहते हैं और यहाँ पर जो आता है उसे rx कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात,
अब जो है ये क्या है बताइए, इसी में भाग दिया जा रहा है ना, इसी में जी एक्स से भाग देता है ना। तो बताइए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दें, देखिए ऐसे, भाज्य, भाज्य लिख दें या पी एक्स लिख दें, लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या है, एक्स पर 3 घात माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो सवाल में दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, और यह भाजक, भाजक इसको क्या कहते हैं, जी एक्स कहते हैं ना, जी एक्स नाम है भाई, और यही आपको इसमें पता करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए भागफल, भागफल को क्या कहते हैं, क्यू एक्स कहते हैं, भागफल। देखिए सबसे पहले जो सवाल में दिया है क्यू एक्स जो दिया है उसे लिख लेना चाहिए, एक्स माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, और शेषफल, शेषफल जिसको हम आर एक्स का नाम देते हैं वह -2x + 4 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने जो सवाल है उसको लिख दिया। अब यह बताइए कि अगर आप भाग दे देते हैं तो किस प्रकार सत्यापित करते हैं कि आपका भाग सही है। तो देखिए इस भाज्य के बराबर एक सूत्र बनता है, किसके बराबर, भाज्य के बराबर। जैसे देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, बताइए भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, होगा भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल होगा। ऐसा तो आप जानते हैं, या ऐसे भी जानते हैं कि इस भाज्य को हम पी एक्स के नाम से जानते हैं, और इस भाजक को किस नाम से जानते हैं, तो भाजक को जी एक्स के नाम से जानते हैं, और भागफल को क्यू एक्स, और जो शेष आता है उसे आर एक्स के नाम से जानते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसी सूत्र में जैसे मान लीजिए कोई भाग दे देते हैं और यह कहा जाए कि आपका भाग सही है कि गलत है, तो आप देखिए इसका इसमें गुणा करके यदि इसे जोड़ देते हैं तो यह भाज्य के बराबर आ जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारा भाग क्या है, सही है। तो चलिए इसमें अब मैं पुट कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, भाज्य कितना है, देखिए एक्स पर 3 घात -3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, बताइए भाजक कितना है, ये तो पता करना है ना, ये पता करना है। तो हम इसको अब हम जी एक्स के रूप में उतार दे रहे हैं, गुणे, बताइए भागफल कितना है, तो x-2 है, और धन बताइए शेषफल कितना है, तो -2x प्लस क्या है, 4 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये धन में है ना, ये वाला धन में है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। जैसे देखिए x पर q -3x² प्लस एक्स प्लस 2, और इन देखो धन में जब ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा। देखिए किसी भी कोष्टक के आगे यदि धन चिन्ह हो तो उसके कोष्टक वाले अंदर वाले चिन्ह का, अंदर वाला जो चिन्ह होता है वह नहीं बदलता है। तो बताइए, एक बार मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, चलिए जी एक्स इसको पता करना है, गुणे x-2, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -2x प्लस 4। अब इन दोनों को हम इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो x पर q -3x² हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 2, इसको करिए धन 2x -4 बराबर जी एक्स गुणे x-2। क्लियर बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से पढ़िए। देखिए इसको अब क्या करेंगे, लिख दीजिए x पर q -3x² प्लस 1x और 2x
3x, और 2 में से यह 4 जाएगा -2 बराबर gx और गुणे x -2। अब यह बताइए, यह गुणा है ना, इसका पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हो जाएगा, x पर क्यू माइनस 3x² प्लस 3x -2 भागा, ये गुणा है ना, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा x -2। ठीक है, अब यहाँ पर किसके बराबर, तो gx के बराबर। किसके बराबर, अब देखिए इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, x पर q बटा में x, और जब भाग देते हैं तो जो आएगा उसे भागफल में लिखेंगे। बताइए 1 घात है 3 घात है, कट जाएगा, क्या होगा x²। इस x² को कहाँ लिख दें, तो इस भागफल में लिख दें। कहाँ लिख देंगे, x²। ठीक, अब क्या करेंगे, यह gx के बराबर निकल रहा है, समझिएगा, और इस x² का इसमें गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x -2 में गुणा करेंगे तो x पर 3 -2x²। अब ये जो गुणा करने पर आएगा उसे इस भाज्य के नीचे लिखेंगे। ठीक है, x पर 3 -2x², लाइन खींचिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए। घटाते वक्त चिन्ह को क्या करिए, बदल दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो धन, और इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 3x² में ले 2x² धन में है, तो ये 2x² धन में है और 3x² ऋण में है, तो घाते समान है ना, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, और संख्या समान भी नहीं, तो यहाँ पर बचेगा x²। अब क्या करेंगे, अब देखिए उस ऊपर से इसको उतार दीजिए, सबको उतार दीजिए, 3x -2। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब वही प्रक्रिया आपको करना है। देखिए इसके पहले पद से इसके पहले पद में, माने यह भाजक है इस समय पर और यह भाज्य है, तो भाग दीजिए, -x² बटा में x। ठीक है, ये कट जाएगा, 2x है और नीचे 1x है तो -x बचेगा, और जो यह आया है उसे कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -x। हम लोग gx ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यह x आया और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए x -2, तो गुणा करिए, -x² प्लस 2x। जो गुणा करने पर आया है, ये जो गुणा करने पर है उसको यहाँ लिख दीजिए, -x² प्लस 2x। ठीक है, अच्छे है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लाइन खींच दीजिए और किस नियम का प्रयोग करिए, घटाने का। घटाते वक्त चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए संख्या समान है और चिन्ह विपरीत है, इसलिए आपस में कट जाएगा। 3x धन में है और 2x ऋण में है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा, धन में बचेगा, इस -2 का उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए पुनः कर रहे हैं, इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है, तो x भागा x कट गया, 1 आ गया, इस 1 को इसमें लिख देंगे, प्लस धन 1। ठीक, अब इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 1 में इसका गुणा करेंगे तो x माइनस क्या होगा, 2। लाइन खींचिए, घटाने का नियम, घटाते वक्त चिन्ह माइनस प्लस, और इस तरह से यह क्या हो गया, कट गया। अब यह बताइए कि gx बराबर क्या आपका निकल गया, gx बराबर निकल गया x² माइनस x प्लस 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बताइए, बात समझ में आया है। देखिए सबसे पहले
हम लोग जो सवाल में दिया था, पहले तो ये समझे कि जो भाग का खाना बनाते हैं उसमें भाजक कहाँ होता है, भाज्य कहाँ होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल कहाँ होता है। उसके बाद भाज्य बराबर इसमें दिया था, भाजक ज्ञात करना था, भागफल बराबर भी पता था और शेषफल बराबर भी पता था। लेकिन अब हमको भाजक ज्ञात करना था, तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और जो जहाँ पर दिया था, जैसे भाज्य बराबर यह दिया था रख दिए, भाजक को कुछ नहीं दिया था निकालना था, इसको यहाँ पर लिख दिए, भागफल बराबर दिया था, शेषफल बराबर दिया था, इस शेषफल को इधर पक्षांतर कर दिए। देखिए पक्षांतर करने के बाद जी एक्स गुणे एक्स माइनस टू बचा, तो इस जी एक्स को मैंने बचा लिया और एक्स माइनस टू से इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो भाग दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया, यही जी एक्स का क्या होगा, मान होगा। और हमें जी एक्स ही पता करना था। अगर कोई यह पूछे कि सवाल सही है कि गलत है, तो इस सूत्र में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में रख देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है।